Okay, so we have been discussing this question and recording बंद हो गया था, right? So let's continue solving advanced level questions and probably today's class would be the last class. एक या दो recordings होंगे इसके, right? And before we wind up this chapter, we'll be discussing some tricks to और अप्रोच कैसे करना है ये चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, वो सब हम बात करेंगे, ठीक है उस पर। एनीवे वी विल डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 43। यू सी अगेन ये एक टिपिकल मेंस लेवल क्वेश्चन है। अगेन क्या है कि आइदर इट विल बी अ क्वाड्रेटिक और इट विल बी अ बाई क्वाड्रेटिक। और आपने नोटिस किया ये प्योरली बाई क्वाड्रेटिक है, इसका मतलब डिग्री 1 वाले टर्म्स नहीं है ना, साइन थीटा नहीं है, साइन क्यूब थीटा भी नहीं है इसमें। तो हमने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा को x कंसीडर कर लिया, इसलिए हमने रिसेंटली भी एक क्वेश्चन किया था जो इंटीजर टाइप में आया था क्वेश्चन, sin raised to 4x plus cos raised to 4x वाला क्वेश्चन आया था, रिमेंबर वो अपने पेपर में आया था। उसमें हमने क्या किया, cos raised to 4x को लिख दिया cos square x का होल स्क्वायर और cos square x को 1 minus sin square x, रिमेंबर। और फिर वो ना sin में बाय क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो चुका है, कन्वर्ट हुआ था। इट वाज सिमिलर टू दिस क्वेश्चन। एनीवे when we consider sin square x as sin square theta as x, तो ये क्वाड्रेटिक आ गया x के टर्म्स में। उसको सॉल्व किया हमने तो x के आए दो वैल्यूज, एक 1 + √2 दूसरा 1 - √2, ठीक है। लेकिन x कौन है, sin स्क्वायर थीटा है। तो पहली बात ये है कि सिंस दिस इज स्क्वायर इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी पॉजिटिव और रादर नॉन नेगेटिव। नेगेटिव तो नहीं हो सकता, लेकिन ये देखो √2 का मतलब 1.414 and 1 - 1.414 is -0.414 जब ये नेगेटिव है, ठीक है। ये तो नहीं हो सकता, ये तो राइट में रिजेक्टेड है। व्हाट अबाउट दिस वन एंड व्हाट अबाउट दिस, ये 1 + 1.414 माने 2.414। रिमेंबर साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1, और sin स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू इज आल्सो 1, इट कैन नॉट बी मोर देन दैट। लेकिन ये देखो दिस इज इवन ग्रेटर देन 2, इसका मतलब ये भी नहीं चलेगा। इसका मतलब इस इक्वेशन के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर होना चाहिए फॉल्स। 42nd का थीटा n पाई और n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 और 43rd का फॉल्स, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45। let's solve 45, 46, 47, 48, ठीक है। there are some really important questions over there, let's see। क्वेश्चन नंबर 45। अच्छा, ये ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं इसे सीक्वेंस एंड सीरीज के बाद। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये एक्सपोनेंशियल जो है इसका मतलब वो e का पावर है ना, e exp का मतलब e। तो बेसिकली दिस इज e का पावर sin square x plus sin raised to 4x plus sin raised to 6x plus and so on, या इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स है और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है log 2 to the base e। दिस इज व्हाट वी हैव बेसिकली, ठीक है। अच्छा, इसको सॉल्व कैसे करें, व्हाट्स द आइडिया है, बेसिक आइडिया, राइट। ये वाला है ना, ये इनफाइनाइट जीपी है विद व्हाट फर्स्ट टर्म sin square x एंड व्हाट कॉमन रेशियो sin square x। और इनफाइनाइट जीपी का क्या फॉर्मूला होता है, a/1 minus r, ठीक है, राइट, इनटू इसके साथ साथ में कौन है, log 2 to the base e, isn't it? अच्छा, तो ये e का पावर 1 minus sin square cos square, sin square by cos square tan square, और ये देखो ये मल्टीप्लिकेशन में है log 2 to the base e के साथ। अब क्या करें, करेक्ट, तो ये हो जाएगा e का पावर log, देखो ये पावर में जाएगा है ना, log का कोएफिशिएंट है, पावर में चला जाएगा 2 raised to tan square x to the base e। अच्छा, ये एक्सपोनेंशियल वाला फंडा लगेगा, isn't it?
a रेज टू लॉग वाई, देखो e और e कटेगा और बचेगा सिर्फ 2 रेज टू tan स्क्वायर x। ये किसकी वैल्यू है? ये एक्सप्रेशन की वैल्यू है, राइट। अच्छा, और ये जो है ये सेटिस्फाई करेगा a given equation. What is the given equation here? x square minus 9x plus 8 is equal to 0. अबे देखो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। This equation satisfies this equation. What is meaning of that? माने ये क्वाड्रेटिक है, इसलिए कितने रूट्स होंगे? 2 रूट्स, एंड each will be equal to 2 raised to tan square x, है ना। तो बेसिकली क्या है, ये इसको सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब ये इसका रूट है इनडायरेक्टली। रिमेंबर ओनली रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन सैटिस्फाइज द इक्वेशन। तो इनडायरेक्टली यू कुड डू इट इन दिस वे, यू कैन फाइंड रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन का रूट्स शायद से निकलेंगे 1 और 8, है ना, एंड ईच इज इक्वल टू 2 raised to tan square x is 1 और 2 raised to tan square x is 8, ठीक है। अच्छा, तो रिमेंबर ये एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में होता तो वी नीड टू मेक श्योर कि बेसिस आर सेम ऑन बोथ साइड्स। तो ये 2 रेज़ टू tan स्क्वायर x इज 2 का पावर 0 और 2 रेज़ टू tan स्क्वायर x इज 2 का क्यूब, ठीक है। सो tan स्क्वायर x इज 0 एंड tan स्क्वायर x इज 3। अच्छा, अब आता है बेसिकली फाइंड क्या करना है अपने को, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cos x upon cos x plus sin x when x lies between 0 and pi by 2, ठीक है। अच्छा, ये देखो x lies between 0 and pi by 2 माने within first quadrant। पहली बात ये है कि tan अच्छा tan square x 0 का मतलब tan x 0, इसका मतलब x होता है n pi, isn't it? इसका मतलब क्या वैल्यूज है सारे 0 pi प्लस माइनस 2 pi एंड सो ऑन। लेकिन देखो ये वैल्यूज इस इंटरवल में सैटिस्फाई नहीं करेंगे, माने tan x तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 नहीं होगा, है ना। अच्छा, अब आते हैं इस पे tan square x 3 पे। Since we are only interested in values between 0 and pi by 2, let's not find general solution, है ना, कोई मतलब नहीं है जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने। So what do we do instead? tan square x 3 है, इसका मतलब tan x is basically plus minus root 3, ठीक है। Remember we are not finding general solution here. General solution find करना होता तो what would we have done? We would have probably applied square वाला फंडा, है ना, we would have applied square वाला फंडा, ठीक है। अच्छा, and moreover again you see interval first quadrant का interval है तो tan x नेगेटिव नहीं हो सकता, माने tan x is root 3, ठीक है। अच्छा, यहाँ देखो tan x root 3 होता है, इसका मतलब sin x root 3 by 2 cos x 1 by 2, you could do that, है ना। tan x root 3 का मतलब एंगल कितना हो जाएगा, x is 60 डिग्री, तो sin की वैल्यू हो जाएगी root 3 by 2 और cos की वैल्यू 1 by 2, और आप इस एक्सप्रेशन को tan में कन्वर्ट कर सकते हैं डिवाइडिंग बाय cos। दो मेथड्स है अपने पास, है ना, सो इट्स अप टू यू। लेकिन ये डिवाइडिंग बाय cos वाला इंपॉर्टेंट फंडा है अभी, है ना, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो डिवाइड बाय cos 1/1 plus tan x, so 1/1 plus root 3। let's rationalize, माने this is basically 1/root 3 plus 1, इसको rationalize किया, root 3 minus 1 से multiply divide किया, root 3 minus 1/2 should be a final answer। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसमें देखो सीक्वेंस एंड सीरीज भी आ गया, है ना। you could always expect such kind of questions in our paper, ठीक है। तो दिस इज काइंड ऑफ पैकेज क्वेश्चन, है ना। लॉग भी है, इनफाइनाइट जीपी है, ट्रिग्नोमेट्री है, ये अपना क्यूमुलेटिव पेपर में आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब आते क्वेश्चन नंबर 46 पे। 46 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सो है ना, मैं आप लोगों को बस आइडिया दूंगा। 45 का 2 3 1 by 2 46। अच्छा, बेसिकली क्या है, कंसीडर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ये ऑलरेडी अपना पेपर हुआ था, है ना, यस्टरडे इटसेल्फ। सो
ये होमोजीनियस है और उसके लिए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। एक बार नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब डेल्टा माने डिटरमिनेंट कैन बी इक्वल टू 0 और इट इज इक्वल टू 0 है ना। तो sin 3 थीटा -1 1 cos 2 थीटा 4 3 2 7 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, वेरी सिंपल, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, इसका मतलब डिटरमिनेंट 0। ठीक है, अच्छा अब ये देखो, आपको ना गलती से भी इसको डायरेक्ट एक्सपेंड नहीं करना चाहिए। ऑलवेज अप्लाई प्रॉपर्टीज है ना, ऑलवेज अप्लाई प्रॉपर्टीज। कल भी अपना एक दो क्वेश्चन थे जहां अगर आप प्रॉपर्टी अप्लाई किया ना तो वो डिटरमिनेंट सिंपलीफाई हो जाएगा। सो रिमेंबर, नेवर एक्सपैंड, ट्राई टू अप्लाई सम ऑफ द अदर प्रॉपर्टीज। व्हाट प्रॉपर्टीज डू यू थिंक यू कुड अप्लाई हियर? शायद से रिलेटेड टू C2 C3 है ना। अच्छा, कौन सा बेटर प्रॉपर्टी रहेगा? ऐड करेंगे, यदि वी शुड ऐड 1 टू दिस वन, या 7 होगा या 14 होगा, और 7 भी कॉमन ले सकते हैं शायद से। तो सब्ट्रैक्ट करने से कुछ होगा? हां, सब्ट्रैक्ट करने से कुछ होगा क्या? अगर हमने किया C2 C3, तो ये -2 1 0। So either way, let's go for C2 becomes C2 plus C3. What do we get here? Sin 3 theta, ये 0 हो जाएगा। Cos 2 theta 7 3 2 14 7 is equal to 0। ठीक है, you know, let's take 7 common from this। ये हो जाएगा sin 3 theta 0 1 cos 2 theta 1 3 2 2 7 is equal to 0। इधर भी अगर अप्लाई डायरेक्टली हम लेट्स एक्सपेंड, अब एक्सपेंड करें तो क्या आएगा? sin 3 theta into 7 minus 6 which is basically 1। ठीक है, so I'm doing it directly, sin theta into 7 minus 6 which is 1 plus 1 into plus 1 into ना, ये तो 0 plus 1 into 2 cos 2 theta minus 2 cos 2 theta minus 2 is equal to 0। तो ये sin 3 theta प्लस, ठीक है, 2 cos 2 theta minus 2 is equal to 0। Okay, what do you think we should do now? Now this is where, you know, trigonometry equation या trigonometric function वाला फंडा लगा है ना, non uniformity in angles and non uniformity in trigonometric functions। तो think of uniformity in angles first। clearly डबल एंगल है तो डबल एंगल फॉर्मूला अप्लाई होगा, यहाँ ट्रिपल एंगल है तो ट्रिपल एंगल फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो sin 3 थीटा का तो एक ही फॉर्मूला है, तो लेट्स अप्लाई व्हिच इज 3 sin थीटा। अच्छा, व्हाट अबाउट दिस वन दो, साइन वाला अप्लाई करेंगे, यस, ताकि यूनिफॉर्मिटी आ जाए। क्या था फॉर्मूला? 1 minus 2, नाइस। सो 3 sin थीटा minus 4 sin क्यूब थीटा, ये देखो +2 -2 गेट्स कैंसिल, -4 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। तो सारे टर्म्स को RHS 4 sin क्यूब थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin थीटा 0, इनमें से क्या कॉमन निकलेगा? अच्छा, बेसिकली क्या है कि एक हमने ना मेन सेक्शन में क्वेश्चन किया था, वो साइन के इसमें प्रॉपर क्यूबिक पॉलिनोमियल था, इक्वेशन था, तो वी हैड टू गेस वन ऑफ द सॉल्यूशन बाय, यू नो, हिट एंड ट्रायल मेथड। एक सॉल्यूशन गेस करो, फिर फैक्टराइजेशन, सिंथेटिक डिवीजन मेथड से करो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन दिस इज कन्वीनियंट, मैं प्रीटी कन्वीनियंट। क्यों? क्योंकि इसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, मैंने साइन डायरेक्टली कॉमन निकलेगा, यस, डायरेक्ट फैक्टराइज होगा। 4 sin स्क्वायर प्लस 4 sin माइनस 3 0। अच्छा, sin थीटा 0 का थीटा इज इक्वल टू n पाई, इससे क्या आएंगे रूट्स? -12 6 2 साइज है, तो 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 6 sin थीटा माइनस 2 sin थीटा माइनस 3 0। what can be done further? 2 sin theta कॉमन ब्रैकेट में, 2 sin theta प्लस 3 माइनस 1 इंटू 2 sin theta प्लस 3 0। तो sin theta इज 1/2 या -3/2, ये तो रिजेक्टेड है ना। sin theta इज इक्वल टू 1/2 के लिए क्या जनरल सॉल्यूशन रहेगा? theta इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेज़ टू n इनटू अल्फा पाई अपॉन 6। तो ये हो गया जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, बट क्या फाइंड करना था अपने को?
फाइंड वैल्यूज ऑफ थीटा फॉर व्हिच दिस इक्वेशन हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। हां बस ये है। बट यूजुअली अपना मींस में कैसे क्वेश्चन आएगा, कितने सॉल्यूशंस होंगे इसके लिए इन इंटरवल 0 to π/2, है ना। जब अगर इंटरवल 0 to π/2 0 to 2π वगैरह होता तो डायरेक्टली गो फॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशन, है ना, जनरल फाइंड करने की जरूरत नहीं है। तो 46 का n pi या n pi plus minus 1 raised to n into π/6। अच्छा अब आते 47 पे। में भी शायद से वो कोई सीरीज है, isn't it? क्या है वो बेसिकली x belongs to interval -π to π। अच्छा then we have which satisfy the equation 2 raised to 1 plus mod cos x plus mod cos square x plus and so on। sure। now this is equal to 4, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, वो शायद से होना चाहिए mod cos x का होल स्क्वायर होना चाहिए, तब जाके वो जीबी वगैरह इनफिनिट जीबी में रहेगा। सो प्लीज मेक दिस करेक्शन हियर, ये होना चाहिए था mod cos x का होल स्क्वायर, ऐसा होना चाहिए था mod cos x का होल क्यूब प्लस एंड सो ऑन, है ना। मेक दिस करेक्शन, ठीक है। अच्छा सो बेसिकली इनफिनिट जीबी क्वेश्चन है आगे। तो एलएचएस में 2 का पावर पहला टर्म 1 है और कॉमन रेशियो है mod cos x, तो a/1 माइनस r। सिंस एलएचएस में 2 का पावर आरएचएस भी 2 का पावर, ठीक है। तो ये 1/1 माइनस mod cos x इज इक्वल टू 2। इसको शायद से सिंपलीफाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर रीअरेंजिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा गिव्स अस mod cos x is equal to 1/2। now this is a very important point we are going to discuss here। इस टाइप का ना एक दो क्वेश्चन आ चुके हैं 2021 में रिसेंटली। तो बेसिकली क्या है, अगर mod x होता ना तो यूजुअली व्हाट वी डू इज वी ओपन mod and then we write cos x is plus minus 1/2। so this is what we write जनरली। लेकिन क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में अपने पास स्क्वायर के लिए एक फॉर्मूला है। अच्छा ये करने से प्रॉब्लम क्या रहेगा, ये करने से क्या है कि फिर cos x = 1/2 का अलग से सॉल्यूशन निकलेगा, फिर cos x = -1/2 का वो सॉल्यूशन, फिर विद इन दैट 2n pi प्लस माइनस होता है। सो माने यू हैव टू डू लॉट ऑफ कैलकुलेशन पार्ट। इंस्टेड व्हाट वी गोना डू इज वी वोंट बी डूइंग दिस। इंस्टेड we'll be doing this cos square x is equal to 1/2 का होल स्क्वायर, है ना। इसका मतलब यही होता है, isn't it? जब हम स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं, रिमेंबर b अप्लाई mod, राइट। अच्छा अब ये बेटर रहेगा, cos x is equal to 2 सॉरी अब स्क्वायर वाला cos x is equal to n pi प्लस माइनस pi upon ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन वाले ने पूछा इसके सॉल्यूशन निकालो -π to π के बीच में। अच्छा लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ -π to π। ये 0, ये π/2, ये π होता है, ठीक है। सो -π to π का मतलब रिमेंबर वी नीड टू गो इन क्लॉकवाइज सेंस, तो ये -π/2 होगा और ये -π, ठीक है। सो -π to 0 to π, है ना। So we are not doing it in 0 to 2 pi, instead we are doing it in -π to π, ठीक है। So it's important that we discuss this negative वाला thing, है ना। अच्छा पहले बात क्या है, remember we usually always put n0, n1, n2 and so on। जनरली हमने ऐसे क्वेश्चन नहीं किया जहां we put n-1, -2, शायद से एक या दो क्वेश्चन, बहुत ही कम क्वेश्चंस किए हमने। तो एनीवेज लेट्स पुट n0 फर्स्ट। n0 रखने से x है ना, x is equal to n pi plus minus pi। n0 रखने से x की क्या वैल्यूज आएंगे, प्लस माइनस π/2 चलेंगे दोनों भी, π/3 भी यहाँ और माइनस π/3 यहाँ। पुट n is equal to 1, what do we get? x is equal to pi plus minus pi/2।
अच्छा पाई प्लस पाई बाय 3 विल गिव अस 4 पाई बाय 3, पाई माइनस पाई बाय 3 2 पाई बाय 3। ये नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि इट इज मोर देन पाई, ये चलेगा। व्हाट हैपेंस इफ यू पुट n इज इक्वल टू 2? वो हो जाएगा 2 पाई प्लस पाई बाय 3 2 पाई माइनस पाई बाय 3। ये दो क्वाड्रेंट्स में निकलेंगे, लेकिन ऑलरेडी वो एंगल्स कंसीडर कर चुके हैं गिवन इंटरवल में, तो n इज इक्वल टू 2 नहीं चलेगा। नाउ पुट n इज इक्वल टू -1। अच्छा व्हाई वी पुटिंग -1? नेगेटिव क्यों? क्योंकि नेगेटिव इंटरवल है इसलिए, है ना। पुट n -1, तो x इज इक्वल टू -पाई प्लस माइनस पाई बाय 3, तो -पाई माइनस पाई बाय 3 विल गिव अस -4 पाई बाय 3 या -पाई प्लस पाई बाय 3, ऐसे -2 पाई, है ना। तो -पाई प्लस पाई बाय 3 का विल गिव अस -2 पाई बाय 3। तो ये चलेगा, ये नहीं चलेगा, है ना। सो -पाई से भी छोटा है ये, यहाँ चला, यहाँ जाएगा, है ना। एनीवे ये यहाँ -2 पाई बाय 3 रहेगा, यहाँ 2 पाई बाय 3। ठीक है, कितने सॉल्यूशंस आ गए? 4। प्लस माइनस पाई बाय 3 प्लस -2 पाई बाय, हम डायरेक्टली भी कर सकते थे, जैसे कि जैसे ही पाई बाय 3 आ गया, पाई माइनस, अच्छा रिमेंबर वो जो ये थीटा, तो ये पाई माइनस थीटा। इफ यू आर गोइंग इन क्लॉकवाइज सेंस, तो ये माइनस थीटा, हाउ डू यू फाइंड दिस? माइनस पाई से बड़ा, माइनस पाई से बड़ा, तो माइनस पाई प्लस थीटा, है ना। सो अनदर वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। ओके, अब आते क्वेश्चन नंबर 48 पे। Find all solutions of the equation 4 cos square x into sin x minus 2 sin square x is equal to 3 sin x. What is the issue here? कोई इंटरवल वगैरह दिया है क्या? नहीं, जनरल सॉल्यूशन निकालना है। अच्छा हर एक इसमें sin x तो है, तो शायद से sin x डायरेक्ट कॉमन निकलेगा। अच्छा इसको हम ऐसे लिखेंगे -3 sin x is equal to 0. Let's take sin x कॉमन। देखो sin x कॉमन लेने से यहाँ क्या बचेगा? 4 cos square x minus 2 sin x minus 3 is equal to 0। अच्छा तो sin x 0, sin x 0 माने x is equal to n pi। इसी अच्छा what about this one? टिपिकल क्वेश्चन है ये तो। 4 into cos square x को 1 minus 2 sin x minus, देखो ये टिपिकल मेन लेवल क्वेश्चन है ये आपको, ये वाला 4 minus 4 sin square x minus 2 sin x minus 3 0। तो सारे टर्म सारे चेस, तो प्लस 4 sin square x प्लस 2 sin x minus 1 is equal to 0। इसके क्या वैल्यूज निकलेंगे? -4। अच्छा इंटीग्रल रूट्स नहीं है, रैशनल रूट्स, इरैशनल रूट्स होंगे शायद से। अच्छा बाबा को बुलाना पड़ेगा, अच्छी बात। -b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac, ये तो नेगेटिव है तो प्लस 4ac 16 अपॉन 2a। अच्छा वो रूट 5 वाला आ रहा, तो sin x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस रूट 20 5 4 रूट 5 अपॉन 8। अच्छा हाँ नाइस, तो ये -5 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 4, हाँ इसके वैल्यूज है ना। तो sin x इज, अगर हमने प्लस कंसीडर किया तो रूट 5 माइनस 1/4, अगर यहाँ माइनस कंसीडर किया -1 माइनस रूट 5 अपॉन 4। Now this is where we have to be very careful here। ये देखो sin x रूट 5 माइनस 1/4 कब होता है? 18 डिग्री पे। 18 का मतलब पाई अपॉन 10, माने इसका सॉल्यूशन बनेगा n पाई प्लस -1 रेज़ टू n इनटू अल्फा। ठीक है, ठीक है, ये तो हो गया। अब आते हैं इस पे,
नाउ दिस इज वेयर वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। तो इसको ना हम ऐसे लिखेंगे sin x इज इक्वल टू माइनस ऑफ, पहली बात ऐसे लिखना जरूर क्योंकि sin x पूरा नेगेटिव है ना। अच्छा तो sin x √5 प्लस 1/4 का होगा 18 का मतलब सॉरी √5 प्लस 1/4 cos का है बेसिकली, cos 36 है। cos 36 का मतलब sin 54 है ना। sin 54 माने 18 3 जा माने 3 पाई बाय, सही है। तो sin √5 प्लस 1/4 कब होता है? 3 पाई बाय 10 पे होता है, पॉजिटिव वैल्यू। लेकिन आपको को चाहिए कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड और फोर्थ, लेकिन स्मॉलेस्ट इज थर्ड। थर्ड का मतलब कौन सा? पाई प्लस थीटा, इज इट? माने पाई प्लस 3 पाई अपॉन 10 व्हिच इज 13 पाई अपॉन 10। आया समझ में कैसे किया हमने ये सब? तो एनीवे वी हैड टू ब्रिंग दिस स्टैंडर्ड एंगल हियर, स्टैंडर्ड वैल्यू। फिर ये पॉजिटिव कब होता है? फिर करस्पॉन्डिंग नेगेटिव वैल्यू का प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ये तो हम जानते हैं ना, वी हैव बीन डूइंग दिस। So x is equal to n pi plus minus 1 raised to n into alpha, which is 13 pi by 10. देखो इसके लिए ना it is important that we memorize these results है ना। sin का √5 minus 1, cos का √5 plus 1। cos 36 डिग्री पे होता है तो sin 54 डिग्री पे होगा, ठीक है। This was a nice question। 48 का n pi ठीक है। अब आते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 50 पे, तो फिर ये पेज हो जाएगा एंड विल प्रोसीड टू नेक्स्ट पेज। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। अच्छा 50 तो हो चुका है अपना, है ना, ऑलरेडी कई बार कर चुके हैं। जस्ट इन केस 2 sin square theta minus 5 sin theta plus 2 greater than 0 only in the interval 0 to 2 pi। ठीक है, शायद से जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा? 2 sin theta plus 1 into sin theta minus 2। Probably this is what we get, I guess, if you factorize, है ना? Is it? है ना? ये आएगा फैक्टराइज किया। अच्छा तो रिमेंबर what we did is usually we should be applying BB curve method etc. But then the moment you see sin theta minus 2 बड़ा नंबर के साथ कंपैरिजन हो रहा है। हाँ अगर हाफ 1/2 1/2 होता तो we should be applying अपना BB curve method। लेकिन यहाँ क्या है कि देखो sin थीटा -2 है तो sin -1 और 1 के बीच में लाई करता हूँ, उसमें से अगर -2 अगर आपने 2 सब्ट्रैक्ट किया तो ये हमेशा कैसा रहेगा? नेगेटिव रहेगा। लेकिन ओवरऑल वैल्यू इसका मतलब दिस आल्सो हैज टू बी नेगेटिव, माने बेसिकली sin थीटा इज लेस देन 1/2। तो शायद हमने ग्राफ यूज करके किया था sin थीटा 1 लेस देन 1/2, वो इनइक्वालिटी के लेक्चर में हमने कवर कर चुके हैं अच्छे से, ठीक है। तो 1/2 वाला लाइन ड्रॉ किया हमने और पूरा इसका नीचे वाला रीजन हमने कंसीडर किया है ना, रिमेंबर। तो ये होता है π/6 और ये होता है 5π/6, ये 0 ये 2π। तो ये वाला रीजन माने ये वाला इंटरवल 0 to π/6 यूनियन ये वाला ग्राफ मतलब ये वाला इंटरवल। तो थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/6 यूनियन 5π/6 to 2π, ठीक है। एकदम टिपिकल क्वेश्चन है, राइट। ठीक है, सो विल कंटिन्यू सॉल्विंग इन द नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। उसमें कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी हम कर चुके हैं ना,